हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। तो बच्चे, आज की इस वीडियो में हम ये समझेंगे किस तरीके से हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को टैकल कर सकते हैं, या फिर हमारे पास क्या सही तरीका हो सकता है जिससे हम अपने आप को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं फॉर नीट 2026। देखिए भाई, आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि आपके पास जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ब्रांच है वो पूरी केमिस्ट्री में थोड़ा सा ट्रिकी ब्रांच है, क्योंकि ये एक सीक्वेंशियल ब्रांच है। सीक्वेंशियल से मेरा मतलब क्या है कि आपके पास हर एक चैप्टर कैसा है, कनेक्टेड है। इसका मतलब अगर आपने 11th क्लास के बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं किए तो आप 12th क्लास के चैप्टर पे जंप नहीं कर सकते। इसीलिए ये थोड़ा सा वास्ट हो जाता है, क्योंकि हमें सीक्वेंशियल ऑर्डर में पढ़ना पड़ता है। पहले पूरा 11th कंप्लीट करेंगे, उसी के बाद हम कहाँ बढ़ सकते हैं, 12th पे। तो अब तरीके में हमें एक बात समझ में आ गई कि हमें पहले 11th कंप्लीट करनी पड़ेगी, उसी के बाद हम क्या करेंगे, 12th। तो चलिए एक एक करके लिखना स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहले हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि मुझे अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग करने हैं। बेसिक के बिना मेरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कुछ भी नहीं है। तो बेसिक में आपके पास दो चैप्टर आते हैं बच्चा, वो दोनों चैप्टर कहां पर लाया करते हैं, 11th क्लास की ऑर्गेनिक में। 11th क्लास में आपके कौन कौन से चैप्टर हैं, पहला है आपके पास सम बेसिक कंसेप्ट या फिर सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बहुत ही बेसिक चैप्टर, फंडामेंटल चैप्टर। और दूसरा चैप्टर है बच्चा आपके पास हाइड्रोकार्बन। ये जो दोनों चैप्टर है ना, ये आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग करेंगे, मतलब आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के लिए मोटिवेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर चीजें थोड़ी सी आसान लगती हैं। आगे जाके आप 12th के चैप्टर में उसको कनेक्ट कर पाओगे। ठीक है भाई, ध्यान से देखिएगा। तो हमने पहले बेसिक अपने क्या कर लिए, स्ट्रॉन्ग कर लिए। अब हम कहाँ बढ़ रहे हैं भाई, हम 12th की तरफ बढ़ रहे हैं। मतलब अब हम चैप्टर्स की तरफ आ रहे हैं जो हमें रिएक्शंस लिख के देगा। तो हम अब बाकी के बचे हुए 5 चैप्टर की तरफ जा रहे हैं। तो देखो ध्यान से देखना, इन चैप्टर को कैसे करना है आपको। सबसे पहले आपको सीक्वेंस अभी भी ब्रेक नहीं करना। ऐसा नहीं करना कि पहले एल्डिहाइड पढ़ लिया उसके बाद हेलो एल्केन्स हेलोरिन्स करा, नहीं। सीक्वेंस तो रखना ही है, सीक्वेंशियल आपको चलना ही पड़ेगा। दूसरी बात, अगर आपको ये करना है तो बच्चा मैकेनिज्म के साथ कीजिए, समझ समझ के कीजिए। अगर आप मैकेनिज्म से दूर भागोगे तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कभी समझ नहीं आएगी। आपको रटना नहीं है, आपको समझ के करना है। बेशक से आप एक दिन 2 दिन में एक चैप्टर करो, लेकिन आप उस चैप्टर को पूरी तरीके से समझ के। तो अगर एक बार मैकेनिज्म आ गया, अगर आपने वो एक चैप्टर में पढ़ लिया, तो आप आगे आने वाले हर चैप्टर में उसको क्या कर पाओगे, अच्छी तरीके से यूज कर पाओगे, अच्छी तरीके से अपने आप को कनेक्ट कर पाओगे। तो जैसे जैसे आंसर आने लगेगा, जैसे जैसे समझ आने लगेगा, वैसे वैसे आपको मोटिवेट होना, मतलब मोटिवेट होते रहोगे और अपने आप ही आप आगे बढ़ते चले जाओगे, डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स पे मूव करते चले जाओगे। तो पहला काम था बेसिक स्ट्रॉन्ग करना, दूसरा काम है समझ के करना है, मैकेनिज्म को देखना है। तीसरा काम, अब जब मेरे पास पूरा थ्योरी पार्ट कंप्लीट हो चुका है, अगर मेरे पास अपना पूरा थ्योरी पार्ट कंप्लीट हो चुका है, तो अब मैं अपने कहां पर बढ़ जाऊंगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस पे बढ़ जाऊंगी। इसका मतलब मुझे सिर्फ थ्योरी पे रिलाय करके कभी नहीं चलना है, मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस पे भी उतना ही टाइम इन्वेस्ट करना है जितना मैं अपनी थ्योरी स्ट्रॉन्ग करने में इन्वेस्ट कर रही हूँ। इसका मतलब आपके पास हर एक ब्रांच की तरह, चाहे वो इनऑर्गेनिक हो, फिजिकल हो, ऑर्गेनिक भी क्वेश्चन प्रैक्टिस मांगती है, और ये भी भरपूर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मांगती है। तो आपको 3 तरीके के क्वेश्चन करने हैं। सबसे पहले टॉपिक वाइज जो क्वेश्चन होते हैं वो करना है बच्चा आपके पास। सबसे पहले आपको टॉपिक वाइज जो क्वेश्चन होते हैं, मतलब एक टॉपिक पढ़ा उसके 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, इस तरीके से क्वेश्चन करना है। दूसरा फिर आपको क्या करना है बच्चा, अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके जाना है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के भी आपके पास 2 हो गई सोर्स। कौन कौन से 2 सोर्स हैं भाई, एक तो है अपना नीट का प्रीवियस ईयर, जो आपको पता है अगर मान लो आपको क्वेश्चन रिपीटेड फॉर्म में भी दिख रहा है तो वो नीट से बहुत सालों बाद दिखता है। लेकिन आपके पास एक और पीवाईक्यूज का सोर्स है बच्चा, दैट इज योर जेई के पीवाईक्यूज। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको ना ही सिर्फ नीट के करने हैं, बल्कि जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करने हैं। और आपको पता है नीट का रिपीट होने में बहुत साल लगेंगे, लेकिन हमने अभी देखा एनालिसिस करके कि हमारे पास जो जेई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो बार बार रिपीट हो रहा है। तो मैं हर वीडियो में आपको बता रही हूं कि प्लीज आप जेई के पीवाईक्यूज बिल्कुल मत छोड़िए।
अगर आपको सारे पीवाईक्यूज नहीं भी करने, इतना टाइम नहीं भी है आपके पास, तो कुछ सेलेक्टेड पीवाईक्यू जो बार बार रिपीट होते हैं उनको करके जरूर जाइएगा। मेरे को पूरा यकीन है कि आपको बहुत मदद मिलेगी। देखो जेई के पीवाईक्यू बच्चे आपके पहले तो कंसेप्ट बिल्डिंग करते हैं, बहुत सारे कंसेप्ट एक ही क्वेश्चन में लगते हैं। तो जो आपने यहाँ पर सीक्वेंस रखा था, इतनी मेहनत करी थी, एक एक चैप्टर पढ़ा था, तो उसको अब कनेक्ट करने में, उसको रिकॉल करने में, रिवाइज करने में बहुत मदद करेगा। दूसरी बात, आपके पास जो जेई के पीवाईक्यूज होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वो एक ही रिएजेंट अपनी डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी दिखा रहा है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं H2SO4 का, तो H2SO4 दो तरीके से काम करता है। देखो, एक तो ये क्या होता है, हमारे पास डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। मैं एक एग्जांपल दे रही हूं ताकि आप समझो कि जेई के पीवाईक्यू क्यों इंपॉर्टेंट है। तो ये तो एक आपके पास क्या होता है बच्चा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। दूसरा काम ये क्या करता है, ये दूसरे कंपाउंड्स को ऑक्सीडाइज भी करता है। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम करता है। इसका मतलब हमारे H2SO4 के दो काम हो गए। हमारे नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखने को मिला है कि एक बारी में एक ही काम यूज होता है, तो हम एक याद रखते हैं और दूसरा भूल जाते हैं। लेकिन जेई के पीवाईक्यू में एक ही क्वेश्चन में उसके दोनों काम एक ही बार में यूज कर दिया गया है। तो इससे हमें सारे कंसेप्ट वापस रिकॉल करने में बहुत आसानी होती है। अब आपको पता है कि एक क्वेश्चन में बहुत सारे कंसेप्ट लग रहे हैं, इसका मतलब मुझे नंबर ऑफ क्वेश्चन कम करने पड़ेंगे और मेरे पास जो कंसेप्ट रिवाइज होंगे वो बहुत ज्यादा रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है भाई, तो आप इसी स्ट्रैटेजी पे चलिए। सबसे पहले अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग कीजिए, 11th 12th करिए, उसके बाद हर एक चैप्टर को सीक्वेंशियली फॉलो कीजिए और लास्ट में क्वेश्चन प्रैक्टिस में डीपीपी टॉपिक वाइज क्वेश्चन तो करोगे ही, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक स्लॉट बना लो जिसमें नीट और जेई दोनों को इंक्लूड करना। तो नीट के पीवाईक्यूज तो आपको कहीं भी मिल जाएंगे बच्चा, लेकिन जेई के सेलेक्टेड क्रिस्प और विद सॉल्यूशन वाले पीवाईक्यू आपको कहीं नहीं मिलेंगे। तो मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी सीरीज लेके आ रही हूं जिसमें मैंने आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन करवाने हैं। एक चैप्टर में से कम 50 क्वेश्चन करेंगे और वो सारे सेलेक्टेड पीवाईक्यूज होंगे हमारे प्रीवियस 30 इयर्स के। ठीक है भाई, तो मैं आपके लिए लेके आ रही हूँ एक सीरीज जिसमें हम करने वाले हैं जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मतलब आप समझ चुके होंगे, दिस सीरीज इज ओनली फॉर जेई पीवाईक्यू क्वेश्चंस। ठीक है भाई, तो इस सीरीज से आपकी थ्योरी तो रिवाइज होगी, कंसेप्ट तो स्ट्रांग होंगे ही, आप लॉजिक लगाना सीखोगे, मैकेनिज्म डायरेक्ट सीखोगे, कोई इधर उधर की थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट जो हमें पेपर में नंबर दिलाएगा वो क्रिस्प कंटेंट हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो मैं आपको एक बार बता देती हूँ कौन सी वीडियो आपको कब मिलने वाली है। वही, हम सीक्वेंस को ब्रेक नहीं करेंगे, हम बिल्कुल पहले 11th कंप्लीट करेंगे, उसके बाद 12th जाएंगे। तो बच्चा एक बार आप थ्योरी पूरा पढ़ के आना। मैं मिलती हूँ आपको ठीक 8 बजे 20th Feb फ्राइडे, यानी कि हम मिलते हैं आपको 8 बजे पहली वीडियो के साथ, दैट इज योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक। उसके बाद सैटरडे को ही सुबह 11 बजे तैयार रहना, क्योंकि मैं आपको दूसरी वीडियो भी प्रोवाइड कर दूंगी। तो पहले हम अपनी कौन सी क्लास खत्म करेंगे, हम क्लास 11th को पूरी तरीके से खत्म करेंगे। उसके बाद सैटरडे को ही थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, कुछ करेंगे, खाएंगे पिएंगे, फिर हम आ जाएंगे 2 बजे उसी सैटरडे को ही क्या करने, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिक्स। फिर 3 चैप्टर मेरे कंप्लीट हो गए। देख रहे हो कितना ज्यादा, हमने कम से कम 24 घंटे से भी कम के अंदर हमने 3 चैप्टर निपटा लिए। फिर जैसे ही 24 घंटे पूरे होंगे, हम 8 बजे आपको दोबारा मिल जाएंगे, जहां पर हम नेक्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, दैट इज योर एल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर। फिर थोड़ा सा वेट करेंगे, सोएंगे, आराम से चीजों को रिकॉल करेंगे और फिर अगले दिन उठ के हल्की हल्की रिविजन करके हम फिर बैठ जाएंगे 11 बजे फॉर द नेक्स्ट चैप्टर, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। और लास्ट आपके पास अमाइंस और बायोमोलिक्यूल्स को मैंने क्लब कर लिया है, तो थोड़ा सा वीडियो ज्यादा लंबा होगा, लेकिन हम 2 बजे बैठेंगे और जब तक वीडियो खत्म नहीं होता हम इसको कंप्लीट करे बिना नहीं उठेंगे। ठीक है भाई, तो आपके पास पूरा प्लानर है, सब कुछ आपको बता दिया गया है, आपको स्ट्रैटेजी भी बता दी गई है कि किस तरीके से नीट 2026 में आप पूरा स्कोर कर सकते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है भाई, तो अब मैं मिलती हूं आपको कब, हम मिलेंगे 20th Feb रात के 8 बजे और हम बैठ जाएंगे सॉल्व करने अपने जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन।
तो ये सीरीज उन बच्चों के लिए है जो अपने नीट 2026 को लेके बहुत सीरियस है। तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइए भाई हाउ सीरियस आर यू, है ना। और लिंक सब क्लासेस के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डलवा दिए गए हैं, तो फटाफट से जाइए। यस मैम वी आर रेडी, लेट्स गेट स्टार्टेड। जो कमेंट करना है वहां पर बताइए ताकि मुझे पता चले कि यस मेरे स्टूडेंट मेरे साथ बहुत ही बढ़िया एनालिसिस कर रहे हैं और अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। ठीक है भाई, चल तो ये सारी बातें हो गई नीट 2026 के लिए। मेरे पास एक छोटी सी इंफॉर्मेशन उनके लिए है जो नीट 2027 प्रिपेयर कर रहे हैं। देखो बच्चे, अगर आपको मेरे साथ पढ़ने में बहुत मजा आता है, आपको मेरा फ्लो समझ में आता है, कंसेप्ट आपके बहुत क्लियर रहते हैं, याद भी रहती हैं चीजें, तो आप मेरे से ऑफलाइन अपनी प्रिपरेशन बूस्ट कर सकते हो भाई। आप हमारे रेजिडेंशियल कोचिंग को ज्वाइन कर सकते हो जो नॉलेज पार्क 5 ग्रेटर नोएडा में सिचुएटेड है। नहीं तो आप कैंपस को विजिट कीजिए, नहीं तो आपके पास ये जो दिया गया है फोन नंबर, इस पे आप अपनी कोई भी क्वेरी सॉल्व कर सकते हो। या फिर अगर आपको और इंफॉर्मेशन चाहिए बच्चा, तो आप हमारी वेबसाइट sciton.in पे जाके ऑफलाइन कोचिंग को सेलेक्ट करके सारी इंफॉर्मेशन वहां पर से ले सकते हो। क्लियर होती है इतनी बातें? ठीक है भाई, तो अब हम वापस चलते हैं अपनी सीरीज पे जो मैं आपके लिए प्रोवाइड कर रही हूँ। देखो बच्चा, ये प्योरली आपके लिए है, तो आप इसको पूरी मेहनत से देखना और अपनी नीट 2026 में जो कॉलेज देखा है आपने, सपना देखा है जो, उसको पूरा करना। ठीक है भाई, तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। कमेंट करके जाना यस मैम वी आर रेडी, और जो हमारा पुराना सीरीज चला था वो भी आपने फॉलो किया कि नहीं, वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बता के जाना। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट 2026। हैप्पी लर्निंग। थैंक यू स्टूडेंट्स।